तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वी अंपायर का एक पर्सन क्वीन चैन की आंखों के सामने क्यूआई अंपायर के एक पर्सन को मार देता है। और जब क्वीन चैन उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करता है तो वह क्वीन चैन की बेइज्जती करते हुए उस पर अटैक करने लगता है, जिससे अब क्वीन चैन को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह उस पर्सन को काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब इससे वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि क्वीन चैन उसे यहाँ पर नहीं मारे और इसके बदले में वह क्वीन चैन को बता देगा कि उससे यह करने के लिए किसने कहा था। अब क्वीन चैन उसके पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है। तभी वह पर्सन हंसते हुए वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी क्वीन चैन उस पर पीछे से अटैक करके उसे मार देता है और अब वह पर्सन क्वीन चैन को बताता है कि उनके टीचर्स ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि उन सभी को क्यूआई अंपायर के लोगों को मारना है, जिस पर उन सभी को काफ़ी बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनते ही क्वीन चैन सीरियस हो जाता है। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, अभी तुम्हें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी इस जगह पर काफ़ी पावरफुल लोग मौजूद हैं जिनसे तुम कभी भी नहीं बच पाओगे। और वह पर्सन क्यूआई अंपायर के एक एक पर्सन को चुन चुन कर मारेंगे। यह सुनकर अब क्वीन चैन को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह उस माउंटेन में हर जगह घूम घूम कर वी अंपायर के डिसाइपल्स को मारने लगता है। अब वहाँ पर कई लोगों को मारने के बाद क्वीन चैन सोचने लगता है कि मैं इतनी देर से यहाँ पर वी अंपायर के लोगों को मार रहा हूँ, पर मुझे अभी तक एक भी जीनियस नहीं दिखाई दिया है। तभी क्वीन चैन के ऊपर पीछे से कोई अटैक करता है। अब क्वीन चैन देखता है कि वह क्वीनसू होती है। तभी क्वीनसू बोलती है, क्वीन चैन इस बार तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते हो। क्वीन चैन बोलता है, यहाँ पर मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मुझे मेरा काम करने दो। पर क्वीनसू उसकी बात नहीं मानती है और उस पर अटैक करने लगती है। वहीं पर क्वीन चैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, पर तभी क्वीनसू वहां पर शॉर्ट इंटेंट टेक्निक का यूज़ करती है। पर तभी क्वीन चैन अपने शॉर्ट इंटेंट टेक्निक का यूज़ करते हुए क्वीनसू के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहां पर क्वीनसू क्वीन चैन के अटैक को नहीं संभाल पा रही होती है और तभी क्वीन चैन वहां से भाग जाता है, जो देखकर क्वीनसू सोचने लगती है कि आखिर क्वीन चैन ने अभी उस पर अटैक क्यों नहीं किया। वैसे भी क्वीन चैन की शॉर्ट इंटेंट उसके शॉर्ट इंटेंट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर क्वीन चैन चाहता तो आसानी से उसे यहाँ पर मार सकता था। पर मुझे जिंदा छोड़कर उसने गलती कर दी और अब वह एक डिवाइस निकालकर उस डिवाइस में क्वीन चैन की लोकेशन को देखने लगती है। पर तभी क्वीन चैन उस डिवाइस में दिखना बंद हो जाता है। दूसरी ओर क्वीन चैन भागता हुआ अपने टेलीपोर्टेशन टोकन को इनएक्टिव कर देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि इस टोकन की मदद से कोई उसे ट्रैक कर रहा है। तभी क्वीन चैन को उस जगह पर जीसुन और उसके साथ कई और लोग दिखाई देते हैं। अब वहां पर एक लड़की क्वीन चैन को देखते ही बोलने लगती है कि यह भी हमारे क्यूआई अंपायर का एक जीनियस है। तभी एक लड़का बोलता है, हाँ यह क्वीन चैन है। पर क्वीन चैन उन लोगों को इग्नोर करता हुआ वहां से जाने लगता है। तभी प्रिंसेस जिसुन क्वीन चैन के पास भागती हुई जाती है और उसके साथ चलने लगती है। यह देखकर बाकी के दो लोग भी प्रिंसेस के पीछे पीछे जाते हैं, जो देखकर उस तीसरे लड़के को क्वीन चैन से जलन होने लगती है। तभी जिसुन क्वीन चैन से पूछती है, तो क्या तुम अभी तक वी अंपायर के किसी भी पर्सन से नहीं मिले? क्वीन चैन बोलता है, हाँ मैं अभी अभी थोड़ी ही देर पहले उनसे मिला था। तभी वह लड़का बोलता है, यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर यह अभी तक किसी वी अंपायर के पर्सन से मिला होता तो यह इस जगह पर मौजूद नहीं होता। पर क्वीन चैन उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। अब प्रिंसेस उस लड़के पर गुस्सा होती है और क्वीन चैन के पास जाकर बोलती है कि हमें यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए। पर क्वीन चैन मना कर देता है और बोलता है कि मुझे किसी के भी साथ मिलकर काम नहीं करना है। तभी वह लड़की आगे बढ़ती है और बोलती है, क्वीन चैन तुम्हें हमारे साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि वी अंपायर के लोग क्यूआई अंपायर के लोगों को अकेला पाकर उन पर अटैक करके उन्हें मार रहे हैं। तभी वह लड़का दोबारा क्वीन चैन की बेइज्जती करते हुए बोलने लगता है कि मास्टर क्वीन चैन वह पर्सन है जो स्पिरिचुअल पूल में सबसे ज़्यादा देर तक रहे थे, जिससे इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब इन्हें किसी से भी डर नहीं लगता है, तो हमें उसे अकेले ही जाने देना चाहिए। यह सुनते ही क्वीन चैन रुक जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। अब वह सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि
अब यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग लोग हमारे साथ हैं, तो हम इस टेस्ट में ज़रूर पास होंगे। यह सब सुनकर वह लड़का काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है और अब वह बोलता है कि तुम क्वीन चैन को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दे रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह ब्लड स्पिरिचुअल पूल में खो गया था? तभी वह लड़की बोलती है क्वीन चैन हम सभी में सबसे छोटा है, पर उसकी कल्टीवेशन हमसे ज़्यादा है। यह सुनते ही वह लड़का बोलता है ऐसा बस तुम्हें ही लगता है, क्योंकि इस जगह पर क्वीन फैंग भी मौजूद है और क्वीन फैंग के सामने क्वीन चैन कुछ भी नहीं। तभी क्वीन चैन रुककर बोलता है मुझे लग रहा है कि मास्टर एक ग्रेट पर्सन है, क्योंकि वह बिना रुके लगातार लड़कियों की तरह बोले ही चले जा रहे हैं। यह सुनते ही उस पर्सन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी बीच में आकर जीसुन उसे रोक देती है। अब वह लड़का जीसुन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि इसमें सारी गलती क्वीन चैन की है, वह बिना रुके लगातार उसकी बेइज्जती किए चला जा रहा है। इससे अब जीसुन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वह लड़की आगे बढ़कर जीसुन को शांत करती है और अब वह वहाँ पर मौजूद सभी का इंट्रोडक्शन क्वीन चैन को देती है और बोलती है कि उसका नाम बाई चैन है और यह पर्सन हुआंग जैंग है और यह पर्सन लूफेंग है। और अब वह क्वीन चैन से लूफेंग की ओर से माफ़ी मांगती है। तभी उन पर एक बीस्ट अटैक कर देता है, जिसे देखते ही लूफेंग उसे अपने एक ही अटैक में मार देता है और अब वह उसके अंदर से ब्लड क्रिस्टल को निकाल लेता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर वैसे ही कई सारे बीस्ट मिलते हैं और अब वह सभी लोग मिलकर उन सभी को मारकर उनके ब्लड क्रिस्टल को लेने लगते हैं। वहीं पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तभी वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है और तभी एक झाड़ी के अंदर से एक बीस्ट लूफेंग पर अटैक कर देता है, पर तभी जीसुन उस बीस्ट पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और जीसुन के अटैक से उस बीस्ट का एक दांत भी टूट जाता है। इससे अब उस बीस्ट को काफ़ी गुस्सा आता है, पर जीसुन की पावर देखकर वह डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहीं उस बीस्ट के डर से लूफेंग अपनी पैंट गीली कर लेता है। यह देखकर वहाँ पर क्वीन चैन हंसने लगता है। तभी लूफेंग गुस्से में बोलता है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे पता है कि तुम एक बेशरम आदमी हो जो यहाँ पर प्रिंसेस की मदद से इस टेस्ट को पास करना चाहते हो। क्वीन चैन तुम सच में एक कायर हो और कुछ भी नहीं। तभी क्वीन चैन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और यहाँ पर अपनी पैंट को भी मैंने ही गीला किया है। यह सुनते ही लूफेंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी क्वीन चैन बोलता है अगर तुम अपने आप को मर्द समझते हो तो जिस बीस्ट ने तुम पर अटैक किया था वह बीस्ट आयरन ब्लैक वुल्फ है, तो अगर तुम मुझे उसका शिकार करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक मर्द हो। अब यह बात लूफेंग के इज्जत पर आ जाती है, जो सुनकर लूफेंग उस बीस्ट का शिकार करने के लिए फॉरेस्ट की ओर भागता है। अब लूफेंग उस बीस्ट का पीछा कर रहा होता है और अब वह उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, पर तभी वह बीस्ट एक छलांग लगाकर एक झाड़ी के अंदर चला जाता है। लूफेंग उसका पीछा करता है तो वह एक जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर कई सारे आयरन वुल्फ मौजूद होते हैं। उसी जगह पर आयरन वुल्फ का हेड भी मौजूद होता है और अब वह सभी वुल्फ लूफेंग का पीछा करने लगते हैं, जिससे डरकर लूफेंग वहां से काफी तेजी से भागता है और अब वह भागते हुए क्वीन चैन और बाकी सबके पास पहुंच जाता है। तभी वह सभी लोग देखते हैं कि उन आयरन वुल्फ का हेड हेवनली लेवल पर होता है, जो देखकर सभी लोग वहां पर डर जाते हैं और उसी वक्त एक वुल्फ लुओ फेंग को पकड़ लेता है। यह देखते ही जीसुन उस वुल्फ पर अटैक करके लुओ फेंग को बचाती है और अब उन वुल्फों का झुंड उन्हें चारों ओर से घेर लेता है, जिसके बाद वह सभी लोग उन वुल्फ से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं लुओ फेंग अभी भी इन सब चीज़ों के लिए क्वीन चैन को ब्लेम कर रहा होता है और अब वह सभी लोग एक एक करके उन वुल्फ को मारे चले जा रहे होते हैं, पर उन वुल्फ की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तभी जीसुन बोलती है कि उन्हें यहाँ पर जीतने के लिए पहले इन वुल्फ के किंग को हराना होगा, जिसके बाद यह सभी वुल्फ अपने आप डरकर यहाँ से भाग जाएंगे और अब वह वुल्फ किंग की ओर आगे बढ़ती है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।